गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो होगा भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा होगा। आप लोग का संविधान से क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछेगा। आप लोग वीडियो को में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब रट जाइएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करेंगे, रिजल्ट लाएंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 1951। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? दोस्तों, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ऑप्शन सी। इसका नोट है, संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? तो इसका आंसर है पहला संशोधन। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? तो जो भाग है 20 है सर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? आंसर होगा 7वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो आंसर होगा 10वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में शामिल संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो 12वां संविधान संशोधन। नोट, गोवा को 12वें संविधान संशोधन में केंद्रीय शासित प्रदेश में शामिल किया गया तथा 56वें संविधान संशोधन में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 13वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों, 15वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 24वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो 24वां संविधान संशोधन। डिटेल में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिय पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संविधान संशोधन 1971। क्वेश्चन नंबर 13, 1976 का 40वां संविधान संशोधन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो अनुच्छेद 297। क्वेश्चन नंबर 14, पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार
कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है को प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा? तो 75 वर्ष। आंसर होगा 75 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, इसका की पॉइंट नीचे दिया गया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? दोस्तों इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ? आंसर होगा सी, इंदिरा गांधी। इसका डिटेल है दोस्तों यहाँ पर। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? 1978 में दोस्तों, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन। 1978 में संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी? तो 44वें संविधान संशोधन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? दोस्तों 52वें संविधान संशोधन। निश्चय अधिनियम 1985 ने भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित प्रावधान प्रदान किए। ये क्वेश्चन और अनुसूचित 10 को सम्मिलित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 52वें संशोधन। क्वेश्चन नंबर 26, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए? 52वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? दोस्तों 56वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया? तो 56वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान के 60वें संशोधन में व्यापार कर प्रोफेशनल टैक्स की अधिकतम सीमा को 250 प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया? तो 2500 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया था 60वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? दोस्तों 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 8।
भाग 8 में भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेश से। नीचे की पॉइंट दिया गया है, आप लोग इस पर विचार कीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 73वें संवैधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? तो भाग 11 जोड़ा था। नीचे की पॉइंट है। 32 क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो भाग 13, अनुच्छेद 301 और 307 देश के भीतर व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? भाग 11। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और वादों से संबंधित है? तो भाग 12। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो भाग 14 में। यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है दोस्तों। नीचे की पॉइंट दिया गया है, आप लोग इसे देख लेना और अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो भाग जो है 20, आंसर होगा भाग 20 होगा। अनुच्छेद 368 के 1। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्य के गठन से है? तो अनुच्छेद 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भाग 5 से अनुच्छेद 5 से 11 में। दोस्तों आज का वीडियो जो है इतना ही तक रहेगा और 40 क्वेश्चन हैं अनुच्छेद से और संविधान संशोधन से। तो आप लोग इस अनुच्छेद और संविधान संशोधन के क्वेश्चन को रट जाइए और नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आता हूँ। इस तरह के वीडियो आता रहेगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप तक यह वीडियो पहुँचे। और कमेंट में भी जवाब दीजिए कि मतलब यह और क्या करना चाहिए। दोस्तों हमको टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं एक रेलवे एम्प्लॉई हूँ और मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी रहूँ वहीं से मैं वीडियो अपलोड करूँ और आप तक क्वेश्चन पहुँचाएँ। और नहीं विश्वास है तो मैं अपना आईडी प्रूफ दिखा दूँगा किसी न किसी वीडियो में। आप लोग के ज़रूर पता चल जाएगा कि मतलब मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।